Good afternoon, students. Today our EVS 2 lecture is there, and we will learn now next lesson. The lesson name is The Oath of Swaraj. मतलब ओथ मतलब कसम, स्वराज की कसम. तो अभी ये इस लेसन में देखेंगे कि क्या है ओथ, स्वराज की कसम मतलब क्या है, वो इस लेसन में अभी देखेंगे. ओके. द टेम्पल एट रायरेश्वर. To the southwest of Pune, there is a beauty spot called Raireshwar, famous for its temple. साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पुणे में रायरेश्वर नाम का एक प्लेस था जो कि अपना वहाँ पे एक फेमस टेम्पल था, मंदिर था. उस वजह से वो बहुत फेमस था रायरेश्वर. ओके, जो जगह है वो फेमस थी क्योंकि वहाँ पे एक टेम्पल था. In the year 1645, an extraordinary event took place there. 1645 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, एक इवेंट वहाँ पे हुआ. तो वो कौन सा इवेंट था? शिवाजी एंड अ फ्यू मावलाज फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर्ड देयर. शिवाजी महाराज और उनके साथ कुछ मावलाज वहाँ पे गैदर हुए थे, मतलब जमा हुए थे. वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट हिडन इन डीप फॉरेस्ट. तो इस स्पॉट में वो क्यों आए थे जो कि बहुत घने जंगल में छिपा हुआ था. हिडन इन द डीप फॉरेस्ट मतलब इतने घने घनेदार जंगल में वो क्यों आए होंगे शिवाजी महाराज और मावलाज रायरेश्वर में. वॉट डिड दे डिस्कस एंड वॉट फेवर डिड दे आस्क ऑफ लॉर्ड शिवा. ओके, तो उन्होंने वहाँ पे आके क्या डिस्कस किया और उन्होंने क्या फेवर मांगा लॉर्ड शिवा से. लॉर्ड शिवा तो पता है सबको, है ना. तो रायरेश्वर वो जो मंदिर है वहाँ पे लॉर्ड शिवा का लॉर्ड शिवा का मंदिर था. ओके, उस मंदिर को बोलते थे रायरेश्वर मंदिर. द फियरी इलोक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी. Shivaji was still quite young, but his mind was already busy planning big things. शिवाजी महाराज छोटे तो थे लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता था. उनके मन में हमेशा बड़े बड़े प्लानिंग रहते थे कि अरे हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, कैसे अपने स्वराज को फ्रीडम देना है. He opened his mind to his playmates and said, "My dear friends, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time." तो वो अपने दोस्तों से, प्लेमेट्स मतलब खेलने के लिए जो दोस्त थे उनको उन्होंने प्लेमेट्स बोला है. सो माय डियर प्लेमेट्स या माय डियर फ्रेंड्स, हम आज यहाँ पे इसलिए आए हैं, मुझे बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करनी है. जो कुछ मेरे मन में आ रहा है या चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो अभी क्या बोलते हैं शिवाजी महाराज, देखो. माय फादर शहाजी राजे इज़ अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. शिवाजी महाराज के फादर का नाम क्या था? शहाजी महाराज, शहाजी भोसले, है ना. वो कौन थे? बीजापुर में सरदार थे. इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर. एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली, बट फ्रेंड्स आई एम नॉट हैप्पी. तो वो दोस्तों से कह रहे हैं कि ये जागीर अभी पिताजी मुझे भी देंगे आगे जाके, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये इससे मैं खुश नहीं हूँ. आई एम नॉट हैप्पी. मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान. मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ अदर पीपल्स हैंड. We are surrounded on all sides by foreign kingdoms which are constantly at war. मतलब वो शिवाजी महाराज कहना चाहते थे कि हम कब तक दूसरों के सहारे जिएंगे, या दूसरे कहेंगे वही हम क्यों मानेंगे. हमें खुद का भी कुछ करना चाहिए. ऐसे वो शिवाजी महाराज अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे. वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय फॉरेन किंगडम्स विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर और पीपल गेट किल फॉर नथिंग ड्यूरिंग दिस वॉर wars and family after family gets uprooted.
अवर कंट्री सफ़र्स डिस्ट्रक्शन, मतलब हमारे लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उनका कुछ गलती नहीं है फिर भी उनके साथ इतना सब, उन पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। तो हमारे देश का मतलब ऐसे स्वराज का क्या फ़ायदा है, या ऐसी कंट्री का क्या फ़ायदा है जहाँ पे इतने सारे लोगों को तकलीफ़ें हो रही है। एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस, इससे हमें क्या मिलने वाला है? नथिंग बट स्लेवरी। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस, हमें कुछ हाथ तो नहीं लगेगा और हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन आवर लाइफ फॉर अदर्स, हम हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए कब तक बर्बाद करते रहेंगे? शैल वी अलो दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल वतन, छोटी सी वतन या छोटी सा कुछ हिस्सा मिलने के लिए हम ऐसे हमारी लाइफ बर्बाद करेंगे? वॉट हैव यू टू से अबाउट ऑल दिस? तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इससे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए फिर? जैसे शिवाजी महाराज अपने दोस्तों से कह रहे हैं। शिवाजी वॉज स्पीकिंग विथ ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर। शिवाजी महाराज अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहे थे वो बहुत इमोशनल से बात कर रहे थे और उनके चेहरे पे बहुत गुस्सा भी था कि इतना सब हम क्यों सहन कर रहे हैं। In the middle of his speech, he stopped and looked at his companion. The young Maulas gathered there in the inner sanctum of Raireshwar were greatly thrilled by Shivaji's speech. They had seen a new vision. One of them said, "Our young prince, tell us clearly whatever is in your mind." तो शिवाजी महाराज जब बात कर रहे तो मावलाज भी उन्हें बहुत गहराई से सुन रहे थे और उनके अंदर भी वो जोश आ रहा था कि शिवाजी जो है वो सही बोल रहा है या सही कह रहे शिवाजी महाराज, हमें कुछ तो करना चाहिए। तो उसमें से एक मावला ने बोला कि आप क्लियरली बोलो कि आपके मन में क्या है, हमें क्या करना चाहिए। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एनेक्शियस टू डू योर बीडिंग। येस राजे। तो सब ने बोला कि हाँ, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो सब बोले हाँ राजे, मतलब शिवाजी महाराज वो राजे भी बोलते थे, शिवाजी राजा महाराज राजा थे ना वो, तो जो उनके फ्रेंड थे वो उनको बोले येस राजे। दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, सब लोगों ने एक साथ येस राजे, मतलब हाँ महाराज, हाँ राजे, हम ऐसे करेंगे। वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। वी शैल डू वॉट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ इफ़ नीड बी, हम हमारी जान की परवाह किए बिना आपके लिए ये करेंगे या हमारे स्वराज के लिए ये करेंगे। द ओथ ऑफ स्वराज, स्वराज की शपथ, कसम। शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स, शिवाजी महाराज को भी इन मावलास की वजह से इंस्पिरेशन मिला, इंस्पायर हुए वो। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, फ्रेंड्स आवर पाथ इज़ क्लियर, हमारा रास्ता या हमारा गोल जो है वो क्लियर है, हमें ज़िंदगी में क्या करना है। We shall all strive to attain our ideal work for it till it is achieved. All should be ready even to sacrifice their life for this ideal which is हिंदवी स्वराज। हमें हमारी लाइफ भी सैक्रिफाइस करनी पड़ी तो भी चलेगा, किसके लिए? हमारे हिंदवी स्वराज के लिए। We will have our own राज, हमें हमारा खुद का राज तैयार करना है, राज्य तैयार करना है। Yours and mine and everybody's, आपका, मेरा और हम सब का, ऐसा ये स्वराज होना चाहिए। We refuse to live as slave anymore, हम किसी के ये वतनगिरी नहीं करेंगे। Let us take this oath with Lord Raireshwar as a witness, मतलब लॉर्ड शिवा को साक्षी मानकर हम ये शपथ लेते हैं। We give ourselves completely to the great task of establishing our own राज स्वराज, हम हमारा पूरा 100% देंगे हमारा स्वराज स्थापित करने के लिए। The temple echoed the words of Shivaji. God thinks that this kingdom should take shape as Hindavi Swaraj. We shall see that God's wish is fulfilled. So the Maulas left the temple committed to the oath of freedom, oath of Swaraj. The mind of Shivaji was filled। सी यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे कि
मावलाज और शिवाजी महाराज ने किस तरह वहाँ पे शपथ ली है कि वो हमारा सबका क्या इस्टेब्लिश करेंगे, स्वराज इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, 22 पेज पे। ना सीधा 23। With great joy, as soon as he reached Pune, he went straight to Lal Mahal to see his mother. He described to her all that took place at Raireshwar. वो जैसे ही घर आए वो अपनी माँ से मिलने के लिए चले गए और उन्होंने सारी बातें माँ से कही। उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने क्या क्या किया रायरेश्वर पे जाके। Overjoyed, Jizabai thought with satisfaction that Shivaji would accomplish what was always in her mind. जीजाबाई भी ये सुनकर बहुत खुश हुई, जो उनके मन में था वही शिवाजी महाराज ने आज किया था। प्रिपरेशन इन द मावलाज वैली, मावल वैली में प्रिपरेशंस, अभी क्या प्रिपरेशन हुई वहाँ वैली में। शिवाजी soon got busy with his new activities along with his comrades. He started intensive training in swordsmanship, riding, exploring the secret paths in the hills, and getting familiar with the general topography of the land, its valley and ghats and possible communications routes. He won over the Maulas, who became his most devoted followers, willing to lay down their life for him at any time. Shivaji's enthusiasm increased 1,000-fold. Shivaji made a detailed survey of all the forts and military establishments in the area. मतलब जो माहौल एरिया का पत्ता न पत्ता, मतलब हर एक बात उन्होंने वहाँ पे सर्च किया, उसके बारे में पढ़ाई की, हर एक बात उन्होंने जानी, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे कहाँ से आना है जाना है, किस तरह से हम आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सब उन्होंने वहाँ पे सीखा या उसका स्टडी किया। इन दिस हिज फॉलोअर वेयर ऑफ ग्रेट हेल्प टू हिम। इन द कोर्स ऑफ टाइम ही केम टू नो द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ एवरी इस्टेब्लिशमेंट, सीक्रेट पाथवेज, अंडरग्राउंड रूट्स, एमिनिशन डम्प्स एंड सेलर्स। छोटी से छोटी बात उन्होंने वहाँ पे पता की, कैसे सीक्रेट रूट से, ग्राउंड रूट से, तो उन्होंने सारी बातें यहाँ पे पता कर ली। फ्रेंड्स इन मावल, अब उस रीजन में, मावल रीजन में उनके कुछ फ्रेंड्स भी बने। ऑल ओवर द 12 मावल देयर वेयर देशमुख गार्डिंग their individual watans, gifted land in lieu of service, to which they were more attached than anything else. There were a constant quarrel between them, leading to useless waste of money and manpower. Shivaji saw this waste and decided to put an end to it. He would visit the Deshmukh in the area, talk to them, persuade them to desist from their folly, and raise before them a very attractive picture of the Swaraj of his dream. तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अपना झगड़ा ख़त्म करने को कहा, देशमुख और मावल में जो झगड़ा था, और उन्होंने वो अपना, शिवाजी महाराज ने उनको बताया कि मेरा सपना ये है कि हमें से स्वराज इस्टेब्लिश करना है। ही दस वन मेनी ऑफ दे ओवर टू हिज साइड, और ये सारी बातें सुन के बहुत सारे लोग उनके तरफ या उनके साइड से आ गए कि अरे हाँ, शिवाजी महाराज जो कर रहे वो सही कर रहे। ही यूज फोर्स अगेंस्ट दोज हु वे एब्डोमन। इन दिस वे ही स्टॉप द म्यूचुअल वॉरफेयर। एवरीबडी वॉज प्लीज विथ दिस हैप्पी रिजल्ट एंड ऑल स्टार्टेड सिंगिंग द प्रेज ऑफ शिवाजी। झुंजाराव मारल, हैबतराव शिलमालकर, बाजी पासलकर, विठोजी शितोले, जेढे, पायगुड, Bandal were some of the Deshmukhs in the Mawal Valley who began to look upon Shivaji as their leader. The dream of Swaraj was fast approaching the day of fulfillment. Shivaji's Royal Seal. Royal Seal मतलब राज मुद्रा. The Jagir was already being administered in the name of Shivaji. Shahaji Raje had cast a special royal seal for Shivaji. It read,
प्रतिपचंद्र लेखे च बर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसुनो शिवशैष्य मुद्रा भद्राय राजते। तो ये जो मैसेज था, ये मैसेज उन्होंने वो रॉयल सील पे प्रिंट करवाया था, तो दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, है ना। दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। तो इसका मीनिंग क्या था इस मैसेज का, दैट दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून, दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दिस रॉयल सील इन अ वे foretold the foundation of स्वराज। मतलब ये प्रतिपचंद्र लेखेच, मतलब जो पूर्णिम का चांद होता है, उस तरह से ये जो स्वराज है वो क्या होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है, दिस सील विल ग्रो इन अ स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून, मतलब धीरे धीरे ये स्वराज बड़ा होगा, ऐसे इसमें लिखा है। और शिवाजी महाराज का जो सपना है वो सच हो जाएगा स्वराज का। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वेयर कार्व्ड इन पेर्सन। शिवाजी वॉज इन संस्कृत। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन, but at the same time there should not be a hatred for others' religions. The seal was a guarantee to all the Maulas that Shivaji's government was for the welfare of the people. They were quick to grasp this point. ओके, तो इस तरह शिवाजी महाराज ने अपनी राज मुद्रा भी बनाई जिस पे ये मैसेज था, और ये सारी बातों से वो लोग या मावलास बहुत खुश हुए कि उनका जो सपना है शिवाजी महाराज का स्वराज निर्माण करने का, वो धीरे धीरे क्या होगा, साकार होगा या बड़ा होगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स ये लेसन। तो अभी मैं असाइनमेंट भेज रही हूँ, वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।